हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ होते हैं। मैं आज आपको इस पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं और पेशेंट को क्या क्या दिक्कत आ जाती है कि हमें इमरजेंसी ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो में कुछ रह जाता है जो आपको लगता है कि वीडियो में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, वो मिस हो गई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी दोबारा से वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी उसका आंसर मैं दे दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, पहला हम देखते हैं, अपना आता है इंजेक्शन एड्रेनलिन। इसका क्या यूज होता है? एज ए मेडिकेशन इट इज कैन बी यूज टू ट्रीट कंडीशन लाइक सीवियर लो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक एंड अस्थमा। ठीक है, हम एड्रेनलिन इंजेक्शन का यूज गाइस तब करते हैं जब पेशेंट को सीवियर कंडीशन में होता है, या फिर लो ब्लड प्रेशर होता है, या हार्ट अटैक आ जाती है, या उसको अस्थमा की बीमारी है, या फिर उसको तकलीफ हो, है ना, सांस वास लेने में, एसओबी के उसमें कर सकते हैं। इसका यूज हम पीपल ड्यूरिंग आई सर्जरी के टाइम पे भी करते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, पेशेंट को दिक्कत आती है जब हम पेशेंट का कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं, तो उस टाइम पे पेशेंट को कभी कभी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक के भी चांसेस आते हैं। तो इस टाइम पे हम इसको इंजेक्शन को यूज में ले आते हैं। गाइस, अगला देखते हैं हम एविल का। एविल इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड antihistamine medicine which work by blocking the action of histamine. It is used to treat allergy reaction like itching and redness of the skin. यानी कि हम कह सकते हैं कि एविल का जो यूज हम करते हैं दोस्तों, वो मान लो किसी पेशेंट को हमने कॉन्ट्रास्ट दिया और उसको एलर्जी हो गई, रिएक्शन हो गया, उसको खुजली हो रही है और उसके स्किन पे रेडनेस आ रही है, तो इस चीज में हम उसको एविल का इंजेक्शन दे सकते हैं, एविल ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डेक्सोना। दोस्तों, डेक्सोना इज ए टाइप ऑफ कैस्टियोस्टेरॉइड. This medication is used to treat various conditions such as severe reaction, breathing disorder, certain cancer, skin disease. It is also used to decrease the side effect of which can arise from the taking other drugs. इसका मतलब कहने का ये मतलब है कि डेक्सोना का यूज हम तब करते हैं जब पेशेंट को सीवियर रिएक्शन हो जाता है। कई तरीके के कंडीशन में पेशेंट को सीवियर रिएक्शन हो जाता है, ब्रीथिंग डिसऑर्डर होता है, कैंसर, स्किन डिजीज में भी हम इस चीज़ का यूज करते हैं। और इसको हम हमेशा साइड इफेक्ट्स के भी मान लो किसी दवाई से पेशेंट को साइड इफेक्ट हो गया, तो उस टाइम पे भी हम इस ड्रग्स का यूज करते हैं। गाइस, देखते हैं हम डाइजापाम। डाइजापाम जैसे बॉडी में ऐठन जकड़न टाइप का आ जाता है मसल्स वगैरह में, तो उसके लिए हम डाइजापाम का यूज करते हैं। गाइस, अगला देखते हैं लेक्नोकेन जेली। लेक्नोकेन 2% जेली इज एन एनेस्थेटिक जेल यूज कंट्रोल पेन ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज इंसर्टिंग अ ट्यूब इनटू द माउथ, थ्रोट और इन ट्रैक. It is also used to prevent pain and for lubrication during catheter insertion. Guys, लेक्नोकेन जेली का यूज रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में खास तौर से जब हम पेशेंट को उसके यूरिनरी ट्रैक में डालते हैं, ट्यूब को इंसर्ट करते हैं ना, उस टाइम पे हम लगाते हैं ताकि पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो और लुब्रिकेशन एक सही से बना रहे, ताकि जब हम ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं ना पेशेंट के पेनिस या फिर वजाइना में करते हैं उस टाइम पे, या हम कह सकते हैं कि जब हम रेक्टल देते हैं उस टाइम पे भी हम लेक्नोकेन जेली लगाते हैं, उसके बाद ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जब रेक्टल देते हैं तो ये लेक्नोकेन जेली लगाने से पेशेंट को दर्द कम होता है और एक लुब्रिकेशन बना होता है, जिससे ट्यूब आसानी से
पेशेंट के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं बुशपान। बुशपान का यूज हम जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि पेशेंट को कभी पेट में कभी ज्यादा तेज दर्द हो जाता है, तो इसमें हम पेट दर्द के लिए हम यूज कर सकते हैं बुस्पान का इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो गाइस अगला देखते हैं डोल्कोलेक्स टैबलेट। डोल्कोलेक्स यूज द बॉल प्रिपरेशन बिफोर एक्सरे, क्यूवी, आईवीपी एंड बेरियम स्टडी। द एडल्ट डोज इज 2 टैबलेट इन नाइट फॉर 2 डे बिफोर द इन्वेस्टिगेशन। डुलकोलेक्स हम पेट साफ करने के लिए देते हैं। मान लो कि पेशेंट को एक्सरे है या फिर क्यूबी है या फिर कोई बेरियम स्टडी है, तो हम पेशेंट को प्रोसीजर से 2 दिन पहले डोलकोलेक्स टैबलेट खाने के लिए बोलते हैं, ताकि उसका जो बॉल प्रिपरेशन हो सही से हो, पेट पूरा सही से साफ हो जाता है। इस डोलकोलेक्स टैबलेट खाने से कोई कब्जी वगैरह नहीं रहती है ना, तो इस वजह से देते हैं। गाइस अगला देखते हैं हम इंजेक्शन एट्रोपिन। एट्रोपिन का यूज क्या होता है? इट इज यूज टू ट्रीट स्लो हार्ट रेट। ये हम जैसे किसी पेशेंट को स्लो हार्ट रेट है, उस चीज के लिए भी हम इस ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। एट्रोपिन इज यूज टू हेल्प रिड्यूस सलाइवा, म्यूकस और अदर सिक्रेशन इन योर एयरवे ड्यूरिंग ए सर्जरी। जब सर्जरी के दौरान लार वगैरह को रोकने के लिए, बोल सकते हैं कम करने के लिए ना, जो आपके एयरवे में होता है उसको कम करने के लिए हम एट्रोपिन का यूज कर सकते हैं। एट्रोपिन इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट स्पास्मस इन द स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर और अदर ऑर्गन। मतलब कि पेट में ऐठन वगैरह या फिर दर्द वगैरह के लिए भी हम इस चीज को एट्रोपिन को दे सकते हैं। किसी पेशेंट को पेट में ऐठन होने लगी तो इस वजह से हम इसको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंजेक्शन फिनार्गन। फिनार्गन फिनार्गन टैबलेट आर यूज टू ट्रीट द फॉलोइंग कंडीशन। फॉर शॉर्ट टर्म यूज टू ट्रीट एडल्ट विथ डिफिकल्टीज स्लीपिंग, है ना। इसको किसी पेशेंट को सोने में दिक्कत है या फिनार्गन का इंजेक्शन भी हम देते हैं। वो छोटे बच्चों में भी देते हैं। मान लो कोई छोटा बच्चा है ज्यादा और उसका आपने सीटी करना है, तो बच्चा जब तक सोएगा नहीं तब तक आप सीटी करोगे नहीं, क्योंकि बच्चा जगा रहेगा तो हिलेगा, पोजीशन चेंज करेगा, तो उससे क्या होगी कि आपकी जो इमेज है वो सही नहीं आएगी। तो इस वजह से हम पेशेंट को फिनार्गन, डॉक्टर के एडवाइस पे फिनार्गन दिया जाता है ताकि बच्चा थोड़ी देर के लिए सो जाए। फिनार्गन एक तरीके से बोल सकते हैं स्लीपिंग के लिए हम यूज करते हैं ताकि पेशेंट को नींद आ जाए। अगला देखते हैं हम डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन injection is used to treat asthma and chronic obstructive pulmonary disorder, a lung disorder in which the flow of air to the lungs is blocked. It helps to relaxing the muscle of the air passes and making it easier to breathe. यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो हम यूज करते हैं डेरिफाइलिन का, मान लो कि जो अस्थमा के मरीज हैं जिनको छाती में जकड़न हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, लंग्स में ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए उस टाइम पे पेशेंट को सांस नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, तो मान लो आप एंजियो किया आपने, ठीक है, या फिर चेस्ट का कॉन्ट्रास्ट किया या फिर जो भी किया, तो उसमें पेशेंट को क्या हो गया कि सांस की प्रॉब्लम आ गई, सांस ली ही नहीं जा रही पेशेंट से, फुल जब एकदम सांस फुल सा दम घुटने लग गया, तो उस टाइम पे आप डेरिफाइलिन यूज कर सकते हैं इमरजेंसी ड्रग्स के तौर पे। इसको हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज करते हैं। हम देखते हैं अगला डेक्सट्रोज इंजेक्शन। डेक्सट्रोज का क्या यूज होता है? डेक्सट्रोज इंजेक्शन इज ए स्टेरलाइट सॉल्यूशन यूज्ड टू प्रोवाइड आवर बॉडी विथ एक्स्ट्रा वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। Calorie from sugar, it is used when a patient is not able to drink enough liquid or when additional fluid are needed. डेक्सट्रोज का हम यूज तब करते हैं जब पेशेंट को बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर यानी पानी की जरूरत हो या कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हो। उस केस में हम पेशेंट को डेक्सट्रोज देते हैं जब पेशेंट को मान लो कोई ड्रिंक वगैरह
वो लिक्विड खुद से इनहेल नहीं कर सकता, तो हम उसको डेक्सट्रोज देते हैं। इसका भी यूज होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका। गाइस अगला देखते हैं हम एप्टोन। एप्टोन ड्रग्स का यूज हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी पेशेंट को सीजर के टाइम पे करते हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज होने वाले कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अपना कम से कम एक से आपके पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, कि ताकि इमरजेंसी में किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़े तो उसको हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक वेट मशीन होना चाहिए जिसपे आप पेशेंट का वजन कर सको। एक आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। दूसरा आपके पास AMU बैग होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज आपके पास एक BP की मशीन होनी चाहिए, थर्मामीटर होनी चाहिए, सिरिंजें होनी चाहिए, कैनुला होने चाहिए, कॉटन हो गया, स्प्रिट हो गई। ये सब चीजें नॉर्मल सी चीजें हैं जो कि इमरजेंसी ट्रॉली में होनी चाहिए NABH के अनुसार, ठीक है। दोस्तों यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ मदद मिलेगी। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिलता है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आप सभी के लिए कोई नए टॉपिक पे नया वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज में ऐसा लगा हो कि मैंने इस चीज की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी है, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मिस हो गई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।